हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सपी में जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था इशू ऑफ शेयर्स। उसमें आज हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फिक्स प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। आज हम स्टार्ट करेंगे फिक्स प्राइस इशू मेथड किसे कहा जाता है और बुक बिल्डिंग मेथड, उसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन हमको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट पॉइंट है फिक्स प्राइस इशू मेथड। जैसा हमने पढ़ा है कि फिक्स प्राइस इशू मेथड किसे कहा जाता है। फिक्स प्राइस इशू मेथड कहा जाता है कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है, कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो उसमें प्राइस फिक्स होता है। कंपनी क्या करती है, शेयर्स जब इशू करती है तो उस पे प्राइस फिक्स होता है और उसी मेथड को फिक्स प्राइस इशू मेथड कहा जाता है। उसमें सेकेंड है बुक, उसमें दूसरा है बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड किसे कहा जाता है? बुक बिल्डिंग मेथड मैंने बताया था आपको, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें पहला डिफरेंस बिटवीन ये है कि बुक बिल्डिंग मेथड इसे कहा जाता है कि जिसमें कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है उसमें प्राइस मेंशन नहीं करती है, बल्कि कंपनी एक कैप प्राइस और एक फ्लोर प्राइस, ये दो प्राइस मेंशन करती है और कंपनी इस बुक बिल्डिंग मेथड में बीडिंग लगाने को कहती है, बीडिंग लगाती है। शेयर्स की क्या होती है, बीडिंग्स होती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर्स की क्या करते हैं, बीडिंग करते हैं। बीडिंग करना मतलब ऑक्शन करते, नीलाम करती है कंपनी, बोली लगाई जाती है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसको ऑक्शन करते हैं शेयर्स को, और इसमें शेयर्स की प्राइस जो है तो मेंशन नहीं होती है, सिर्फ मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस ही मेंशन की जाती है। फिक्स प्राइस इशू मेथड में कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो प्राइस पहले से मेंशन होती है। इसको हम स्टार्ट करेंगे फिक्स प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। मीनिंग तो यही है कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है फिक्स प्राइस इशू मेथड में, कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो उसमें शेयर्स की कीमत पहले से फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल कंपनी शेयर्स इशू कर रही है 100 रुपीस में, 10 रुपीस में या 20 रुपीस में, तो इसको कहा जाता है फिक्स प्राइस इशू मेथड। अब दूसरा है मीनिंग में बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड किसे कहा जाता है? बुक बिल्डिंग मेथड मतलब के जिसमें कंपनी अपने शेयर्स नीलाम करती है, जिसमें प्राइस मेंशन नहीं होती है, इसमें बीडिंग लगाई जाती है। कंपनी क्या करती है, इसमें अपने शेयर्स को नीलाम करती है और जितने शेयर होल्डर्स होते हैं वो जब भी शेयर सब्सक्राइब करते हैं बुक बिल्डिंग मेथड में तो उनको कंपनी मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस देती है और इसमें प्राइस मेंशन नहीं होती है। इसको बुक बिल्डिंग मेथड कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है प्राइस ऑफ शेयर्स। प्राइस ऑफ शेयर्स में ये होता है कि फिक्स इशू मेथड में, फिक्स प्राइस इशू मेथड में कंपनी जब भी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है तब कंपनी उस पर प्राइस फिक्स होता है और वो मेंशन होता है कि कंपनी सो और सो शेयर्स इतने प्राइस में इशू कर रही है। उसी तरह बुक बिल्डिंग मेथड में होता है कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो उस पर प्राइस इशू फिक्स नहीं होती है। ये कंपनी जब भी इशू करती है फिक्स प्राइस इशू मेथड में, बुक बिल्डिंग मेथड में, के प्राइस ऑफ शेयर्स, तो इसमें प्राइस ऑफ शेयर्स इशू नहीं होता है, मतलब कि कंपनी इसमें जो शेयर्स की प्राइस होती है वो मेंशन नहीं करती है। इसमें से मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस कंपनी रखती है और उसमें कंपनी बिडिंग करती है, कंपनी अपने शेयर्स को नीलाम करती है। इसमें शेयर्स की प्राइस मेंशन नहीं होती है और इसमें फिक्स प्राइस इशू मेथड में शेयर्स की प्राइस जो होती है वो पहले से ही मेंशन होती है। थर्ड प्राइस प्रॉस्पेक्टस। कंपनी जब भी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है तो फिक्स प्राइस इशू मेथड में ये होता है कि कंपनी अपने शेयर जब इशू करती है तो उसमें पूरी डिटेल लिखती है कि कंपनी कितने टाइप के शेयर्स इशू कर रही है, उसकी क्या कीमत है, वो पहले से फिक्स होता है। उसके अलावा कितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में वो कंपनी इशू कर रही है और उसके लिए कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है जिसमें ये सारी जानकारी होती है कंपनी की भी और शेयर्स की भी और शेयर्स की प्राइस की भी और कितने टाइप के शेयर्स वो मार्केट में इशू कर रही है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने मार्केट में इशू कर रही है। अब इसमें ऐसा होता है प्रॉस्पेक्टस में बुक बिल्डिंग मेथड में थर्ड पॉइंट कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है, कंपनी जब भी शेयर्स प्रॉस्पेक्टस इशू करती है तो इसमें रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कंपनी इशू करती है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में ये होता है कि उसमें कंपनी
जब भी शेयर्स इशू करती है तो प्राइस फिक्स नहीं होता है और कंपनी उसमें बिडिंग लगाने के लिए कहती है। कंपनी मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस जो है तो तय करती है, जिसको कैप प्राइस और फ्लोर प्राइस कहा जाता है। और कंपनी जब भी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो यहाँ पर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है और उसमें भी कंपनी अपने शेयर्स की प्राइस मेंशन नहीं करती है। नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रही है वो मेंशन होता है, लेकिन उसमें प्राइस मेंशन नहीं होती। इसमें फिक्स प्राइस इशू मेथड में कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रही है, क्या प्राइस है, वो सारी बातें उसमें प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती है, लेकिन बुक बिल्डिंग मेथड में ये मेंशन नहीं होता है। अगला पॉइंट डिटरमिनेशन ऑफ डिमांड। डिटरमिनेशन ऑफ डिमांड कहा जाता है फिक्स प्राइस इशू मेथड में कि कंपनी जब भी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है तो कंपनी एक डेट देती है कि सब्सक्राइब करने के लिए कंपनी जब भी मार्केट में शेयर्स इशू करती है तो अपने सब्सक्राइबर्स को एक डेट दी जाती है। फॉर एग्जांपल 30 डेज का एक टाइम लिमिट होता है कि 30 डेज में आप ये शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उस टाइम पर कंपनी के जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं वो जब 30 डेज कंप्लीट होने के बाद कितने जब वो डेट क्लोज हो जाती है तब कंपनी ये देखती है कि उनके पास कितने एप्लीकेशंस आए हैं शेयर सब्सक्राइब के लिए। तो उस पर से पता चलता है कि हमारे फिक्स प्राइस इशू मेथड में हमने जो शेयर्स इशू किए थे, यानी हमने जो शेयर्स इशू किए थे जिसकी प्राइस फिक्स थी, उसमें कितने एप्लीकेशन आए और उसकी डिमांड कितनी है। ये डेट होने के बाद, उसकी जो फिक्स डेट खत्म होने के बाद, उसकी शेयर्स इशू करने का जो डेट होता है 30 डेज को खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे शेयर्स की डिमांड कितनी है। लेकिन यहाँ पे बुक बिल्डिंग मेथड में डिटरमिनेशन ऑफ डिमांड में ये होता है कि कंपनी यहाँ पे प्राइस जो तो फिक्स नहीं होता है, मेंशन नहीं होता है, तो हर डे एवरी डे वी हैव टू एवरी डे यहाँ पे मालूम होता है, एवरी डे आपको पता चलता है कि हमारे शेयर्स की डिमांड कितनी है। यहाँ पर आपको क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस मेंशन नहीं की हुई है। तो हर डे जितने लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, जितने लोग इसको बिडिंग लगाएंगे, तो हमको हमारे शेयर्स की जो डिमांड है एवरीडे पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर फिक्स प्राइस इशू मेथड में आपको हमारे शेयर्स की जो डिमांड है वो पता नहीं चलती है जब तक कि उसकी डेट खत्म नहीं हो जाती है सब्सक्राइब की। सब्सक्राइब की डेट खत्म होने के बाद जितने एप्लीकेशंस हमारे पास आते हैं, मैक्सिमम आते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमारे शेयर्स की डिमांड कितनी है। उसके बाद अगला पॉइंट है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी में ये होता है कि कंपनी जब भी फिक्स प्राइस इशू मेथड में जब शेयर्स इशू करती है और प्राइस हमें पहले से ही पता होता है सब्सक्राइबर्स को, तो कंपनी जब भी एप्लीकेशन मनी उनसे क्या करती है, कलेक्ट करती है और अलॉटमेंट मनी भी कलेक्ट करती है और उसके बाद जो बाकी का शेयर्स का पैसा होता है वो भी हासिल करती है। क्योंकि यहाँ पर फिक्स प्राइस इशू मेथड में हमारे सब्सक्राइबर को पता होता है कि शेयर्स की कीमत यहाँ पर इतनी फिक्स है, इसलिए कंपनी यहाँ पर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी पहले ही कलेक्ट कर लेती है एप्लीकेशन करते टाइम, और अलॉटमेंट जब देती है तब भी पैसा कलेक्ट कर लेती है, और जब शेयर सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं तब पूरे पैसे वसूल कर लेती है। उसके बाद है बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड में पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी ये होता है कि यहाँ पे हमको पता नहीं है कि शेयर्स की प्राइस कितनी है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है इस प्रोस्पेक्टस में बुक बिल्डिंग मेथड में। तो बुक बिल्डिंग मेथड में ये होता है कि कंपनी जो है यहाँ पर ये करती है कि जितने एप्लीकेशन मनी में जो तो थोड़ा पैसा एक्सेप्ट करती है और बाकी का जो पैसा जब प्राइस तय होती है, कंपनी जब अपने शेयर्स की प्राइस तय करती है तब कंपनी यहाँ पे बाकी का पैसा अपने सब्सक्राइबर से हासिल करती है। ये डिफरेंसेस है। अगला है व्हेन यूज्ड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी फिक्स प्राइस इशू मेथड जो है तो जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है जिस पर प्राइस मेंशन होता है और उस पर प्राइस लिखी होती है, तो कंपनी जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम उनको भी इशू करती है, जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं उनको इशू करती है, राइट इशू करती है जो अपने पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी के शेयर्स इशू करती है इस टाइप के फिक्स प्राइस इशू मेथड के। तो कंपनी उन लोगों को ये शेयर्स इशू करती है, उनको भी इशू करती है, राइट इशू मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और उसके अलावा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में भी ये शेयर्स इशू किए जाते हैं। बुक बिल्डिंग मेथड में व्हेन यूज्ड ये होता है कि कंपनी ये जो शेयर्स है आईपीओ एफपीओ
हिसाब से इसको इशू करती है, आईपीओ और एफपीओ के हिसाब से इसको इशू किया जाता है, यूज किया जाता है मार्केट में शेयर्स को, उसकी बिडिंग लगाई जाती है और उसको इशू किया जाता है। तो आज हमने डिस्टिंक्शन बिटवीन देखा है फिक्स प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। तो इसमें यही है कि फिक्स प्राइस इशू मेथड मींस कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो उस पर कंपनी अपने शेयर्स की प्राइस फिक्स रखती है, वो मेंशन होती है। सब्सक्राइबर जब भी एप्लीकेशंस करता है तो उसको पता होता है कि इस मेथड में हमारा इसमें कंपनी के जो शेयर्स है उसकी प्राइस इतनी है और उसको आसानी से सब्सक्राइब करता है। तो इस मेथड को फिक्स प्राइस इशू मेथड कहा जाता है। और बुक बिल्डिंग मेथड कहा जाता है जिसमें कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है लेकिन उस पर कंपनी अपने शेयर्स की कीमत मेंशन नहीं करती है, प्राइस मेंशन नहीं करती है। कंपनी मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस देती है, कंपनी अपने शेयर्स को नीलाम करती है, ऑक्शन करती है, बिडिंग करती है, बिडिंग होती है और कंपनी मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस उसमें मेंशन करती है और उसके कट ऑफ लिस्ट जो होती है, एक रेंज होती है, उसके ऊपर जो सब्सक्राइब करता है कंपनी उस पर अपने शेयर्स की कीमत तय करती है, फिक्स करती है। तो ये था हमने जो पढ़ा है फिक्स प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। वो सभी को समझ में आया होगा और सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम फिनिश करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में, और उसके बाद रहेगा कि राइट इशू और बोनस इशू। तो सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। होप है सभी को समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे, बाय।